नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल अर्थ लिब्रा पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प और नॉलेजेबल टॉपिक पर बात करेंगे। आपने कभी सोचा है कि क्या स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और एविएशन यानी हवाई उड़ान में कोई समानता हो सकती है? दोनों में क्या कोई गहरे सिद्धांत हैं जो हमें असफलताओं से सीखने की प्रेरणा देते हैं? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एविएशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कहानी जो दुर्घटनाओं से सीखने के बारे में है, हमें अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम किस तरह से अपने इन फेलियर्स, अपने इन असफलताओं को एक कदम और आगे बढ़ने के रूप में देख सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि हवाई यात्रा इतनी सुरक्षित कैसे हो पाई है? तो चलिए हम इसे समझते हैं। हवाई यात्रा के आंकड़ों के अनुसार लगभग 10 बिलियन मील की उड़ान में केवल एक दुर्घटना होती है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि हवाई यात्रा कितनी सुरक्षित है। लेकिन क्या यह हमेशा सुरक्षित थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक समय था जब हवाई यात्रा में असुरक्षा अधिक थी। लेकिन आज हम जिस सुरक्षा का अनुभव करते हैं या अनुभव कर रहे हैं, वह असफलताओं, फेलियर से सीखने का परिणाम है। ठीक वैसे ही जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो हर फेलियर, हर असफलता हमें एक नया सबक सिखाती है। अगर हम असफलताओं को अपने लिए एक सीखने का मौका माने तो अगर ऐसा है तो हमारा ट्रेडिंग अनुभव बेहतर हो सकता है। जब एक ट्रेड गलती से नुकसान में चला जाता है, तो वही नुकसान हमें अपनी ट्रेडिंग रणनीति को सुधारने का अवसर भी देता है। अब हम बात करते हैं एक खास केस स्टडी की, जो हमें बताती है कि कैसे फेलियर्स से सीखकर बेहतर बना जा सकता है या किसी चीज को बेहतर बनाया जा सकता है। जब भी कोई विमान दुर्घटना होती है, तो सिविल एरोनॉटिक्स या एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम CAA भी कहते हैं, तुरंत जांच शुरू कर देती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वह ये पता लगाए कि आखिरकार ये एक्सीडेंट, ये दुर्घटना हुई तो हुई क्यों। अब एरोप्लेन या फिर विमान के मलबे को इकट्ठा किया जाता है, गवाहों से बातचीत की जाती है और विशेषज्ञ इस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह दुर्घटना हुई तो हुई क्यों। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम स्टॉक मार्केट में अपने गलत निर्णयों को और असफल ट्रेड्स की जांच करते हैं। जब हम किसी ट्रेड में घाटा उठाते हैं, तो हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वह गलती कहाँ हो गई। क्या हमने सही शेयर का चुनाव किया? क्या हमारी रिस्क मैनेजमेंट सही था? इन सवालों के जवाब हमें अपनी रणनीतियों में सुधार करने का मौका देते हैं। जब सिविल एरोनॉटिक्स या फिर एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन CAA को दुर्घटना का कारण मिल जाता है, तो वो तुरंत सुधारात्मक कदम उठाते हैं। अगर कोई तकनीकी खराबी थी, तो उस तकनीकी दोष को ठीक किया जाता है। इसी तरह के सुधार हर कदम पर उठाए जाते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने ट्रेडिंग में भी अब सुधार ला सकते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं, तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि वह गलती हुई क्यों थी। क्या स्ट्रैटेजी हमारी गलत थी? क्या हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा था? क्या रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं किया? क्या गलत लेवल पर ट्रेड ले लिया? ये सब क्वेश्चंस हम अपने आप से पूछ सकते हैं। सीखने का सबसे बड़ा अवसर यहीं पर आता है, जब हम अपनी गलतियों को सुधारने का तरीका ढूंढते हैं, और यही तरीका हमें भविष्य में और बेहतर बना सकता है। ऐसे हर एरोप्लेन में कुछ सुरक्षा उपकरणों का उपयोग होता है। वैसे ही हमें अपने ट्रेडिंग में भी कुछ सेफ्टी नेट स्थापित करने चाहिए, जैसे कि वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट और सही डेटा का इस्तेमाल करना। कर सकते हैं ना हम?
अब सवाल यह उठता है कि हम इन हवाई सुरक्षा सिद्धांतों को अपने ट्रेडिंग में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि फेलियर्स को सेटबैक के रूप में ना देखें, बल्कि उन्हें सेटअप फॉर सक्सेस समझें। जब भी कोई ट्रेड गलत होता है तो हमें एक नई सीख देकर जाता है कि हम अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। जैसे एविएशन में हम किसी दुर्घटना के बाद सुधारात्मक कदम उठाते हैं ना, वैसे ही हमें अपने ट्रेड के बाद भी, अपने गलत ट्रेड के बाद भी अपनी ट्रेडिंग को सुधारने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। अब सीए के द्वारा किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप आज हवाई यात्रा पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित हुई है। उसी तरह जब हम स्टॉक मार्केट में निरंतर सुधार करते हैं तो हमारी ट्रेडिंग भी बेहतर होती जाती है। हमें हमेशा सीखने और सुधारने की प्रक्रिया में रहना चाहिए। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते रहे और उन्हें सुधारते रहे तो हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अंत में दोस्तों, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। जी हाँ, और खासकर ट्रेडिंग में यह बहुत ही सामान्य है। हम जिन गलतियों को करते हैं उन्हें ठीक करके हम खुद को और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर भी बना सकते हैं। जैसे एक पायलट हर उड़ान के बाद अपनी उड़ान का विश्लेषण करता है, वैसे ही हमें भी अपनी ट्रेडिंग का विश्लेषण करना चाहिए, अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और अपने अगले कदम को और मजबूत बनाना चाहिए। इसलिए अगली बार जब आपकी ट्रेडिंग में कोई नुकसान हो तो उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है आपको, और सुनिश्चित करना है कि अगली बार और इससे बेहतर करेंगे। जो मिस्टेक इस बार हम लोगों से हुई है वो मिस्टेक आगे नहीं होनी चाहिए और नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा? क्या आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सुधार करने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और ट्रेडिंग करते रहें। धन्यवाद।